हेलो व्यूअर्स, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं बैंको कैरियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। इस वीडियो के अंदर अपन द हिंदू के जो है फ्रंट पेज की मुख्य हेडलाइंस जो हैं उसकी वोकेब को अपन देखेंगे। उससे जुड़े हुए अन्य शब्दों को भी अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो द हिंदू की वोकेब का सेशन जो है वो अपन आज शुरू करने जा रहे हैं। इसी तरीके की जो है वो प्रतिदिन आपको फ्रंट पेज जो द हिंदू का है उसकी हेडलाइंस की मुख्य वोकेब की चर्चा इस तरीके के सेशंस में जो है मैं आगे कर रहा हूँगा। आज के द हिंदू की जो पहली न्यूज़ है वो है उड़ीसा बंगाल ग्रैपल विथ इवैक्यूएशन अहेड ऑफ साइक्लोन। देखो यहाँ पे एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जिस शब्द का जो है वो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे ग्रैपल विथ। ये जो ग्रैपल विथ शब्द है यहाँ पे इसका मतलब होता है किसी चीज़ का सामना करना, है ना। किसी चीज़ को जो है वो फेस करना। तो यहाँ पे इसको अपन बोल सकते हैं फेस करना किसी चीज़ को। इसको अपन बोल सकते हैं किसी समस्या से डील करना, डील विद करना यहाँ पे। इसको अपन जो है वो कॉप विद बोल सकते हैं यहाँ पे। या किसी चीज़ को आप हैंडल कर रहे हैं वहाँ पे या मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे, तो भी अपन इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट शब्द यहाँ पे और इसका सिनोनिम्स है जिसको अपन बोलते हैं यहाँ पे कंटेंड विद। कंटेंट विद को भी जो है वो अपन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे उड़ीसा और जो बंगाल है ग्रैपल विद का मतलब है यहाँ पे उस चीज़ को फेस करना या जो है वो सामना करना उस चीज़ का। तो यहाँ पे ये शब्द जो है वो इसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद में अगले शब्द पे चलते हैं। अपना अगला शब्द है इवैक्यूएशन। देखो इवैक्यूएशन जो अपना अगला शब्द है यहाँ पे, ये इवैक्यूएशन का मतलब यहाँ पे नाउन से है। जैसे ग्रैपल विद अपन ने देखा था, ग्रैपल विद यहाँ पे जो है वो क्या है, फ्रेजल वर्ब का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से इवैक्यूएशन जो है वो यहाँ पे नाउन का काम कर रही है। यदि इसको आप वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो इसको बोलेंगे इवैक्यूएट करना, ठीक है ना। इवैक्यूएट जो है वो यहाँ पे वर्ब का काम करती है। इन दोनों ही शब्द का मतलब होता है खाली करना किसी चीज़ को, है ना। और खाली जो है वो करना वहाँ पे क्यों खाली करना, क्योंकि वहाँ पे किस चीज़ से वो ग्रसित है, प्राकृतिक जो है वो आपदा से ग्रसित है, ठीक है। अब वो प्राकृतिक आपदा जो है वो भूकंप हो सकता है, वहाँ पे जो है वो बाढ़ आ सकती है या वहाँ पे कोई तूफान जो है वो आ सकता है। तो यहाँ पे जो है अपन देख रहे हैं कि बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों के अंदर एक तूफान जो है अभी आ रहा है और उस तूफान के चलते ही यहाँ पे जो है इवैक्यूएशन की प्रक्रिया वहाँ पे की गई है, यानी खाली किया गया है उस एरिया को वहाँ पे, ठीक है। तो इवैक्यूएशन का मतलब खाली करना, यहाँ पे ये नाउन के तौर पर काम कर रहा है। और नाउन के तौर पर भी क्यों काम कर रहा है, क्योंकि अपन को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद में क्या आती है, नाउन का उपयोग किया जाता है। और इवैक्यूएट जो है वो यहाँ पे वर्ब का काम कर रही है, ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अपन इसी जो है वो हेडलाइन के अगले शब्द पे चलते हैं। यहाँ पे अगला शब्द अपना है अहेड ऑफ। अहेड ऑफ जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना, ये किसका काम कर रहा है, प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। इसका मतलब होता है से पहले, है ना, यानी किसी चीज़ से पहले। तो साइक्लोन से पहले, ठीक है, अर्लियर दैन अपन जिसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो उड़ीसा और बंगाल जो है वो ग्रैपल विद, यानी इस चीज़ से जूझ रहे हैं या सामना कर रहे हैं, उसको फेस कर रहे हैं। इवैक्यूएशन अहेड ऑफ साइक्लोन, यानी साइक्लोन से पहले जो है जो इवैक्यूएशन की प्रक्रिया है ना, यानी तूफान आने से पहले। तो अहेड ऑफ का मतलब जो है वो प्रेपोजिशन के तौर पर क्या हो गया, से पहले, यानी तूफान से पहले। इवैक्यूएशन का मतलब खाली करना जो है, उससे वो लगातार जो है वो उस चीज़ को वो फेस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये अपनी पहली हेडलाइन थी जिसको अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है यहाँ पे।
तो हेडलाइन के अंदर किस तरीके से जो है वो नई नई शब्दावलियों का यूज़ किया जाता है, मैं इस द हिंदू के सेशन में आपको यही चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा कि नई नई वोकेब जो है वो कौन सी है, और आपको आने वाले जो है वो समय के अंदर किन चीज़ों की वोकेब को ध्यान रखना है, याद रखना है। यदि आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं या न्यूज़पेपर को रीड करना पसंद करते हैं तो यहाँ पे ये वोकेब आपके बहुत काम आ सकती है। आगे वाली वोकेब के सेशन पे चलते हैं अपन। आगे की हेडलाइन देखो, यहाँ पे देखते हैं, माइग्रेंट वर्कर्स मे जस्ट वांट टू गो होम सीज सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे देखो वर्कर्स किसका काम कर रहा है, नाउन का, और माइग्रेंट यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन जिस शब्द की चर्चा करने जा रहे हैं वो अपना शब्द है माइग्रेंट। तो माइग्रेंट यहाँ पे देखो आपको ध्यान रखना है, एडजेक्टिव का की भी काम करता है और नाउन का भी काम करता है। और माइग्रेंट को बोलते हैं अपन प्रवासी। ठीक है, ये प्रवासी जो है या तो किसी कार्य के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या भोजन की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि अपन इसकी वर्ब बनाते हैं तो इसको बोल सकते हैं माइग्रेट करना। तो ये वर्ब हो गई यहाँ पे। अब माइग्रेट यहाँ पे देखो कोई भी कर सकता है। माइग्रेट जो है वो बर्ड्स भी कर सकते हैं और एनिमल्स भी कर सकते हैं और ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है यहाँ पे, है ना, और लोगों के द्वारा भी यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ शब्द है एक माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है वो किसका काम करता है, यहाँ पे नाउन का काम करता है। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन कर जाना कहीं से, है ना। तो पलायन जो है वो बेसिकली क्यों होता है, यहाँ पे भोजन या फिर जो है वो किसी कार्य की खोज में ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसी तरीके का एक शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, अपन कई बार इस्तेमाल करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना। माइग्रेटरी बर्ड्स का मतलब हिंदी में अपन जिसको कई बार क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी। तो कई बार अपन देखते हैं ना कि अपने जो है वो उदयपुर शहर के अंदर या कई शहरों के अंदर विदेशों से पक्षी आते हैं मौसम बदलाव के साथ। तो उस अवस्था को अपन उस तरीके के पक्षियों को माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ पे बोलते हैं। तो माइग्रेटरी यहाँ पे जो है ये भी क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि वो बर्ड्स की विशेषता बता रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो माइग्रेंट का मतलब जो है वो सीधा सीधा आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि माइग्रेंट वर्कर्स कौन से हो गए, जो एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने वाले हैं। ऐसे वर्कर्स को अपन जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स यहाँ पे बोलते हैं। इसी से जुड़ी हुई वर्ब माइग्रेट हो गई, माइग्रेशन नाउन हो गया, और माइग्रेटरी भी यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। अब यहाँ पे मैं आपको दो शब्द और बताऊंगा जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें अपना पहला शब्द जो है वो है एमिग्रेंट, EMIGRANT। देखो एमिग्रेंट का मतलब होता है, इसको याद करने का तरीका है, एग्जिट से अपन याद कर सकते हैं। एग्जिट का मतलब क्या होता है, किसी जगह से बाहर चले जाना। ठीक है ना। जैसे मान लो जो है वो इंडिया के अंदर कोई भारत के अंदर नेटिव यानी अपने नेटिव यानी मूल स्थान से कहाँ पे चला गया, जैसे अमेरिका चला गया, तो उस जो है वो स्थिति को अपन क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट यहाँ पे बोलते हैं, है ना। तो उन लोगों को एमिग्रेंट्स यहाँ पे कहा जाता है। तो ये भी सेम उसी तरीके से एडजेक्टिव या नाउन के तौर पर काम कर सकता है। इसी तरीके का एक शब्द यहाँ पे और होता है, वो अपन और यहाँ पे देखते हैं, जिसको अपन इमिग्रेंट बोलते हैं। तो उसकी स्पेलिंग होती है IMMIGRANT। इमिग्रेंट का मतलब होता है, इसको याद कर सकते हैं इन से, है ना, आई से स्टार्ट हो रहा है तो उसको अपन इन कह सकते हैं। यानी कोई जो है वो अपने जो है वो देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जो है वो वहाँ पे आता है। जैसे अपन कहें कि इंडिया के अंदर जो है वो कौन आ गए, बांग्लादेशी आ गए, है ना। तो बांग्लादेशी जो है जब भारत के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो वो उनका जो है वो क्या है, इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन वहाँ पे क्यों है, क्योंकि वो एक तरीके से गैरकानूनी तरीके से आ रहे हैं, इसीलिए उनको इलीगल जो है वो इमिग्रेशन भी यहाँ पे अपन बोलते हैं, है ना। गैरकानूनी जो है वो तरीके से देश के अंदर प्रवेश कर जाना। तो भारत के अंदर ऐसे लोग जो बांग्लादेश से आ रहे हैं
उनको अपन इमिग्रेशन प्रक्रिया बोलेंगे, ऐसे लोगों को इमिग्रेंट यहाँ पे बोलेंगे। और भारत को छोड़कर कोई जो है वो विदेश में जा रहा है तो ऐसे लोगों को एमिग्रेंट यहाँ पे अपन बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा अपन को डिफरेंस ध्यान रखना है, एमिग्रेंट, इमिग्रेंट और माइग्रेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इसी तरीके से पलायन का अपन ने पिछले स्लाइड में एक शब्द देखा था, इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब होता है प्राकृतिक आपदा की वजह से लोग किसी जगह को छोड़ के चले जाएं, ठीक है ना। तो वो इवैक्यूएशन की स्थिति यहाँ पे जो है वो मानी जाती है। तो ये अपन ने दूसरी हेडलाइन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण शब्द अपन ने देखे। अब इससे कुछ और महत्वपूर्ण जो है वो शब्द जुड़े हुए हैं, वो भी अपन देख लेते हैं। इसके बाद पहली हेडिंग से जुड़ी हुई कुछ और शब्दावलियों को अपन देखते हैं। यहाँ पे देखो, उसी के अंदर यहाँ पे एक जो है वो सेंटेंस दिया हुआ है कि ममता एलिज डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे जो है वो एक शब्द मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक शब्द होता है जिसको अपन एलिज बोलते हैं। एलिज जो है वो यहाँ पे हिंदी में जिसको अपन बोलते हैं आरोप लगाना किसी के ऊपर, ठीक है ना। तो एलिज का मतलब है आरोप लगाना। लेकिन जब आरोप इस तरीके का आप लगा रहे हैं तो आपके पास किसी भी तरीके का जो है वो वहाँ पे प्रूफ नहीं होता है। तो विदाउट प्रूफ जो है वो आप इस तरीके के आरोप को वहाँ पे जो है वो लगा रहे हैं, तो वो एलिज है। लेकिन जब आपके पास प्रूफ है किसी चीज़ का तो आप उसको जो है वो यहाँ क्या बोलेंगे, एक्यूज बोलेंगे। तो ये दोनों ही वर्ब की तरह काम करते हैं, ये दोनों शब्द। तो एक्यूज का मतलब भी सेम होता है। एक्यूज का मतलब भी यहाँ पे जो है वो आरोप लगाना है। यहाँ पे आरोप लगाना जो है वो एक्यूज कहलाता है। लेकिन यहाँ पे खासियत क्या है कि आरोप लगा रहे हैं लेकिन आपके पास प्रूफ जो है उस चीज़ के मौजूद हैं, ठीक है। तो ये दोनों शब्द जो है वो कई बार एग्जाम में आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। इनमें डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए। ये कई बार जब आप जो है फिलर्स भरेंगे या क्लोज टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं या ग्रामर एरर के तौर पर इस तरीके के शब्द जो है वो आपके सामने आ सकते हैं। तो आपको इनमें डिफरेंस यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ और शब्द अपने जो हैं वो इससे संबंधित रह गए हैं। पहला शब्द जो है वो यहाँ पे अपना संबंधित है डिस्क्रिमिनेशन। देखो, डिस्क्रिमिनेशन शब्द जो है वो अपन देखें यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ पे जो है वो क्या होता है। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, है ना। यानी कहीं पे जो है वो भेदभाव करना, उसको अपन जो है वो डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे कहते हैं। ये नाउन की तरह काम करता है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है, नाउन है। उसको अपन बायास बोल सकते हैं, ठीक है ना। या किसी से हैट्रिड कंडीशन भी यहाँ पे बोल सकते हैं। इनजस्टिस है वहाँ पे, उसके लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। या इनइक्विटी वहाँ पे है तो उसके लिए भी अपन वहाँ पे इस शब्द का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अनफेयरनेस है। अनफेयरनेस के केस में भी अपन इस शब्द को यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। इसके अलावा अब जो है प्रिजुडिस, प्रिजुडिस जो है वो शब्द भी यहाँ पे बहुत बार जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हैट्रिड वर्ड बहुत बार एग्ज़ाम में आता है। प्रिजुडिस जो है वो शब्द भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इस शब्द को भी आपको ध्यान रखना है। बायास बहुत बार आता है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन शब्द को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके अलावा एक शब्द और अपना है कैजुअल्टी। यहाँ पे कैजुअल्टी जो है CASUALTY, कैजुअल्टी जो है वो नाउन का यहाँ पे काम कर रहा है। कैजुअल्टी अपन जो है वो हिंदी में बोलते हैं दुर्घटना को, ठीक है। इसी दुर्घटना को अपन जो है वो क्या कह सकते हैं, एक्सीडेंट कह सकते हैं, या फिर जो है वो कैलेमिटी कह सकते हैं। यहाँ पे मिसहैप इसको कहा जा सकता है, या इसको डिज़ास्टर यहाँ पे कह सकते हैं। डिज़ास्टर भी अपन जो है वो इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो है इसके लिए विक्टिम शब्द भी यूज़ किया जाता है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। विक्टिम को भी अपन कैजुअल्टी के तौर पर यहाँ पे देखते हैं। इसके अलावा कैजुअल्टी का एक शब्द और चर्चित शब्द है जिसको अपन कैटास्ट्रॉफे बोलते हैं। तो यहाँ पे जो कैटास्ट्रॉफे शब्द है वो भी यहाँ पे बहुत बार इसके लिए यूज़ किया जाता है।
तो कैटास्ट्रॉफे शब्द भी जो है वो यहाँ पे किसका सिनोनिम्स है, कैजुअलिटी का सिनोनिम्स है। तो इस स्लाइड के अंदर अपन ने दो नए शब्द सीखे, कैटास्ट्रॉफे और डिस्क्रिमिनेशन। तो ये भी महत्वपूर्ण शब्द है और ये आज के द हिंदू के फ्रंट पेज के अंदर ये शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वही शब्द मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद में कुछ जो है वो जुड़े हुए यहाँ से शब्द और यहाँ पे अपन आगे वाली स्लाइड पे देखते हैं। यहाँ पे अपन जो है वो तीन शब्दों के अंदर देखो डिफरेंस यहाँ पे समझेंगे। पहला शब्द जो अपन ने यहाँ पे जो है वो इस अपने न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, जिसको अपन इंश्योर यहाँ पे जो है बोलते हैं। दूसरा जो शब्द है वो यहाँ पे एश्योर है और तीसरा शब्द जो है वो इंश्योर है। ठीक है, तो अपन बचपन से जो है इंश्योरेंस कंपनी का नाम सुना होगा आपने। तो यहाँ पे इंश्योर का मतलब तो जो है वो बीमा कराना है ना, पॉलिसी वगैरह अपन जो कराते हैं, है ना, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह कराते हैं, तो उसको अपन इंश्योर यहाँ पे बोलते हैं। ये आप इस शब्द से जो है वो अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। तो ये लास्ट में सेंटेंस देखो दिया गया है, बिफोर यू ड्राइव द कार दैट कार यू नो यू हैव टू इंश्योर इट राइट। ठीक है ना, यानी आपको जो है वो कार ड्राइव करने से पहले जो है वो इंश्योरेंस जो है वो इसकी आपको रखनी यहाँ पे चाहिए। ये बात यहाँ पे जो है वो बताई जा रही है। तो इंश्योर का मतलब यहाँ पे बीमा को रखना है, पॉलिसी करवाना वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे जो है वो एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, मस्ट इंश्योर जीरो कैजुअलिटी। तो इंश्योर जो शब्द है यहाँ पे, इंश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित करना वहाँ पे। ठीक है ना, तो ये इंश्योर जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को सुनिश्चित करना वहाँ पे, है ना, सुनिश्चित करना। या किसी चीज़ की अपन ये बोल सकते हैं वहाँ पे अपन ये बताना चाह रहे हैं, निश्चितता बताना किसी चीज़ की। ठीक है ना, यानी सुनिश्चित करना इंश्योर है, या फिर अपन उस चीज़ की निश्चितता बताना चाह रहे हैं तो भी अपन जो है वो इंश्योर का यूज़ यहाँ पे करते हैं। अब अपन इसके सेंटेंस देखते हैं कुछ। द टीम नीड्स टू पार्टिसिपेट एज मच एज इट कैन टू एंश्योर ए डिसाइसिव विक्ट्री सैटरडे, है ना। तो यहाँ पे जो है वो टीम को ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की, ताकि जो है वो इट कैन टू एंश्योर, ताकि ये आश्वस्त जो है वो हो सके, सुनिश्चित ये कर सके। किस चीज़ को सुनिश्चित कर सके, विक्ट्री को सुनिश्चित कर सके अपन, है ना। तो सुनिश्चित करना किसी भी चीज़ को निश्चितता जो है बनाए रखने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। विद ए बजट दैट स्मॉल, यानी एक स्मॉल बजट के साथ, वी कैन नॉट एंश्योर सक्सेस, हम जो है वो किस चीज़ को सुनिश्चित नहीं कर सकते, किस चीज़ की निश्चितता नहीं तय कर सकते, सफलता की जो है वो यहाँ पे निश्चितता तय नहीं कर सकते इन दिस मार्केट कैंपेन। तो यहाँ पे निश्चितता तय करने के लिए एंश्योर शब्द का यहाँ पे उपयोग किया गया है। तीसरा शब्द जो अपना है यहाँ पे वो है एश्योर करना। देखो, एश्योर का मतलब होता है किसी चीज़ का भरोसा दिलाना किसी चीज़ को, है ना। यदि आप किसी को भरोसा दिला रहे हैं या जो है विश्वास दिलाना किसी को, ठीक है ना, तो भरोसा दिलाना और विश्वास दिलाने के लिए एश्योर का यहाँ पे यूज़ किया जाता है। और ये किस केस में किया जाता है, जब वहाँ पे डाउट्स मौजूद हैं। ठीक है ना, तो डाउट्स यदि मौजूद हैं और आप सामने वाले को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं, तब एश्योर वर्ड का यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर एश्योर्ड द स्टूडेंट, यानी टीचर ने क्या किया कि अपने विद्यार्थियों को जो है वो वहाँ पे विश्वास दिलाया या भरोसा दिलाया, दैट द वर प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, यानी वो टेस्ट के लिए तैयार हैं। ये एक अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों को जो है वो भरोसा दिलाया गया। कैन यू एश्योर अस, क्या तुम जो है वो हमें भरोसा दिला सकते हो, दैट वी हैव एनफ वैक्सीन, कि हमारे पास पर्याप्त जो है वो वैक्सीन है फॉर एवरीवन, प्रत्येक के लिए। तो अभी इस तरीके के शब्दों का काफ़ी यूज हो रहा है, क्योंकि सरकार को ये विश्वास दिलाना होगा आम जनता को, तो इस तरीके के वर्ड काफ़ी यूज हो रहे हैं। तो एंश्योर, एश्योर और इंश्योर, ये तीनों शब्दों का डिफरेंस मैं मानता हूं कि आपने समझ लिया होगा। तो ये शब्दों का डिफरेंस मैंने इस स्लाइड में आपको बताने का प्रयास किया है। इसके बाद में अपन सेकंड हाफ पार्ट पे चलते हैं, जो आज के फ्रंट पेज द हिंदू से जुड़ा हुआ है, उसकी वोकेब अपन और देखते हैं यहाँ पे। तो सेकंड जो नीचे का हाफ पार्ट है यहाँ पे द हिंदू के फ्रंट पेज का, उसी से जुड़ी हुई वोकेब अपन जो है वो इस स्लाइड में देखेंगे।
पहला शब्द अपना रहेगा ऑक्यूपेंसी और दूसरा शब्द यहाँ पे अपन बात करेंगे टेल की। देखो ऑक्यूपेंसी जो शब्द है यहाँ पे उसका मतलब होता है यहाँ पे भरा रहना या भरा रहने की जो स्थिति है यहाँ पे, है ना, उस अवस्था के बारे में यहाँ पे बात की गई है। नाउन के तौर पर ये काम कर रहा है। ऑक्यूपेंसी को अपन जो है वो होल्डिंग यहाँ पे बोल सकते हैं, यानी होल्डिंग के तौर पर इसका यूज हो सकता है, या इसको पोजेशन के तौर पर अपन यूज़ कर सकते हैं, पोजेशन भी अपन बोल सकते हैं, या इसको अपन जो है रिटेंशन यहाँ पे कह सकते हैं, रिटेंशन के तौर पर भी यूज होता है, और यूज़ भी अपन इसको कह सकते हैं। तो ये सारे शब्द जो है वो ऑक्यूपेंसी को यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लेखक क्या बता रहा है कि हॉस्पिटल्स आईसीयू ऑक्यूपेंसी, यानी आईसीयू जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो आईसीयू है उनकी ऑक्यूपेंसी यानी जो भरी हुई अवस्था है वो टेल्स बताती है ना। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। दूसरा शब्द यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया है वो अपन देख रहे हैं यहाँ पे, तो टेल, ये भी वर्ड बहुत बार एग्जाम में आता है। टेल भी नाउन की तरह काम कर रहा है और इसका मतलब होता है कहानी, या इसको अपन स्टोरी भी बोल सकते हैं। और स्टोरी भी कौन सी, जो इमेजिन्ड है ना, कल्पित है, जिसकी कल्पना यहाँ पे की गई है, उस तरीके की कहानी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। तो ये दो महत्वपूर्ण शब्द थे इस हेडिंग के। इसके बाद में जो है वो यहाँ पे एक शब्द और इस्तेमाल किया गया है, कोवैक्सीन गवर्नमेंट रिव्यू प्रोसेस टू गेट WHO नॉड। देखो नॉड शब्द का मतलब क्या होता है, नॉड शब्द भी बहुत बार एग्जाम में आता है। नॉड का मतलब यहाँ पे जो है वो नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। नॉड का मतलब होता है किसी चीज़ की रजामंदी, है ना, इसको रजामंदी बोल सकते हैं, या जो है वो परमिशन यहाँ पे कहा जा सकता है, इसको परमिशन आप बोल सकते हैं, या वहाँ पे स्वीकार्यता भी इसको कहा जा सकता है, यानी एक्सेप्टेंस जो है वर्ड भी अपन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो नॉड को परमिशन कहा जा सकता है, एक्सेप्टेंस अपन यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण शब्द थे यहाँ पे इन दो हेडिंग्स के अंदर जो इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद में अपन फाइनल स्लाइड के अंदर बचे हुए शब्दों को और यहाँ पे देखते हैं। आज की एक हेडिंग आपने देखी होगी न्यूज़पेपर के अंदर, DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डी रोस्टर्स क्रू आफ्टर वेडिंग इन स्काई। तो आपने देखा होगा कि जहाज़ के अंदर जो है वो शादी रचाई गई थी एक जहाज़ के अंदर, उसको किराए पे लिया गया था, और मीनाक्षी टेम्पल के ठीक ऊपर जो है उसको जो है वो थोड़ी देर रोक के वहाँ पे शादी के जो है वो वहाँ पे रस्में अदा की गई। उसके बाद में जो है वो इस घटना से डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इस चीज़ का संज्ञान लिया, और वहाँ पे क्या किया कि क्रू जो मेंबर्स हैं उस जो है वो प्लेन को चलाने वाले या उससे जो सदस्य थे यहाँ पे, मेंबर्स जो थे यहाँ पे, उनको डी रोस्टर कर दिया। देखो शब्द मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, एक होता है रोस्टर वर्ड, है ना। रोस्टर वर्ड जो है वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी काम करता है। यहाँ पे इसका मतलब होता है नौकरी की जो है जो लिस्ट में जो है शामिल करना यहाँ पे, है ना, किसी, या नौकरी बोल सकते हैं या जॉब बोल सकते हैं, जॉब की लिस्ट में शामिल करना यहाँ पे इसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है डी रोस्टर। तो आप यदि जो है वो किसी चीज़ को डी रोस्टर कर रहे हैं, है ना, ये भी वर्ब और नाउन की तरह काम कर सकता है। तो डी रोस्टर कर रहे हैं, इसका मतलब उनको जो है वो क्या कर दिया गया है, नौकरी से जो है वो निकाल दिया गया, या जॉब से जो है वो मुक्त कर दिया गया थोड़े समय के लिए। ठीक है, जॉब से मुक्त करना भी डी रोस्टर है, उनको थोड़े समय के लिए हटा दिया गया वहाँ से, या उनके जो कार्य थे उनसे हटा दिया गया है थोड़े समय के लिए, उसको डी रोस्टर यहाँ पे जो है वो अपन कह सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण शब्द है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक शब्द और यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, कि जो एयरक्राफ्ट जो वहाँ पे था जिसको किराए पे लिया गया था शादी करने के लिए, हॉवर्ड ओवर मदुरई जो है मीनाक्षी टेम्पल। तो ये तमिलनाडु की घटना है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी भी होगी आज। तो मीनाक्षी टेम्पल जो यहाँ पे मदुरई के अंदर है उसके ऊपर उसको क्या किया गया, हॉवर किया गया। देखो हॉवर जो है ओवर, हॉवर जो है हॉवर के साथ ओवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, इसका मतलब हिंदी में होता है मंडराना। ठीक है, तो मंडराना वहाँ पे जो है जब थोड़े समय के लिए वहाँ पे प्लेन जो है वो उस मंदिर के ऊपर मंडरा रहा था, एक निश्चित स्थान पे क्यों उसको रोके रखना हवा के अंदर,
किसी प्लेन को, उसके लिए हॉवर ओवर शब्द या मंडराना शब्द यूज़ वहाँ पे किया जाता है। ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कुछ शब्द और अपने यहाँ पे रह गए, वो और अपन देख लेते हैं। देखो एक हेडिंग यहाँ पे दी गई है, न्यू लैंड रेगुलेशंस स्पार्क प्रोटेस्ट इन लक्षद्वीप। अब देखो स्पार्क शब्द बहुत बार एग्जाम में आता है ना। स्पार्क का मतलब वैसे तो चिंगारी होती है, और ये स्पार्क जो है वो नाउन और वर्ब दोनों के तौर पर काम आता है। इसका मतलब उत्साह भी हो सकता है, या किसी चीज़ का जो है वो जोरदार तरीके से, या अपन जो है वो भड़काने वाली स्थिति भी इसको बोल सकते हैं। तो भड़काने वाली स्थिति के लिए भी इसका स्पार्क का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। अब एक शब्द और यहाँ पे है प्रोटेस्ट। देखो प्रोटेस्ट जो है उसका मतलब होता है किसी के खिलाफ जो है वहाँ पे आंदोलन करना। ये नाउन भी है और वर्ब भी है ना। धरना प्रदर्शन करना, तो प्रोटेस्ट को अपन विरोध करना भी बोल सकते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना भी होता है। इसको इंग्लिश में अपन ऑब्जेक्शन करना भी कह सकते हैं, या कहीं पे जो है वो कंप्लेन दायर की जा रही है उसको भी अपन प्रोटेस्ट यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये सारे वो शब्द थे जो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज के जो है वो केब थी, जो महत्वपूर्ण वो केब है। तो अपन जो है देखो, मैं इस सेशन को इसलिए लेके आया हूँ ताकि आप देखो एडिटोरियल तो अपन पढ़ ही रहे हैं वहाँ पे, वो तो सेशन जो है वो चलता रहेगा अपना। लेकिन कई बार अपन को हेडिंग जो है देखो, शुरुआत अपन हेडिंग से करते हैं। अपन को न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो हैं वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो उनके अंदर किस किस तरीके की शब्दावलियों का यूज़ किया जा रहा है वो मैं आपको जो है वो प्रतिदिन इसके माध्यम से समझाऊंगा। तो आप इस जो है वो कलेक्शन को जो है वो अपनी नोटबुक में प्रतिदिन जो है वो नोट करते रहें, ताकि नई नई शब्दावलियों को आप सीखते रहेंगे। और जो है वो इसकी आप जो है वो पिक्चर्स भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है वो इसको कलेक्शन आप जो है वो कर सकते हैं। तो आज के वीडियो को समय देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो हैं वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, यही मेरी मनोकामना है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट लिखें, क्योंकि यही जो है वो हमारे लिए एक चीज़ है जो एक उत्साहवर्धक के तौर पर काम करती है। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। जो है यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।